बहुत अच्छी पवित्र आत्मा। मैं आपको उनकी महिमा का वर्णन करूं, त्याग की शक्ति से भरपूर, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं। मेरा किचन में आना और उनका ही साथ मिलना मुझे प्यार की चेतन प्रतिमूर्ति, शुभ भावनाओं से भरा हुआ जीवन, इन सब की चर्चा आज मुझे करनी है अनुभवों के आधार से। तो अथक सेवाधारी थी, बहुत काम करती थी, थकती नहीं थी। सवेरे 3 बजे उठ जाती थी, पहला काम सबके लिए चाय बनाना, फिर नाश्ते की तैयारी कराना, नाश्ता बनवाना, खुद भी मदद करना, किचन को पूरा संभालना। भिन्न भिन्न तरह के लोग होते थे कर्म करने वाले। उन दिनों एक सिस्टम था यज्ञ में कि जो पार्टी आएगी वो जाने से एक दिन पहले अपने सेंटर के लिए टोली खुद बनाएगी और रास्ते का भोजन भी खुद बनाएगी। तो किचन में अच्छी भीड़ हो जाती थी। उन सबको हर चीज देना, उन सबको संतुष्ट करना, उनके साथ खड़े रहना बहुत बड़ा काम था। खड़े रहते रहते उनके पैरों में, विशेषकर पिंडलियों में, पैरों में ऊपर नसों में खून जम गया, नीली हो गई थी, सभी दिखाया करती थी, लेकिन कोई तकलीफ नहीं थी। प्रभु कृपा उनके ऊपर थी। बहुत सेवा करती थी। ना कहना तो कभी उन्होंने सीखा ही नहीं था। हम हंसा करते थे, दादी आपको तो यदि बाबा कह दे कि आसमान में जो तारा चमक रहा है ना, इसको तोड़ के ले आओ, सब्जी बनानी इसकी, तो आप कहेगी जी बाबा है। फिर दादी जी थी, जी दादी। तो ऐसी समर्पणता बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, कभी उनके मुख से ना नहीं निकला। कभी भी कोई आ गया, आओ, सिंधी में बोलते थे, आओ सदोरी मिठरी, आओ क्या चाहिए बोलो, बाबा का यज्ञ भरपूर है। हमारे भोपाल भाई समर्पित हुए, जो मैनेजर हैं शांतिवन के, देर से आया करते थे सामान लेके। भोजन कुछ भी नहीं होता था, रोटी होती थी। पूछते थे आके, बोल दादी खाना है? हाँ, भंडारा भरपूर है, आओ जल्दी नहा धो के आ जाओ। और मलाई में चीनी डाली और उनको रोटी दी और खिलाई प्यार से। वो तृप्त हो जाते थे। भोजन से ज्यादा उनका जो प्यार दिखता था, उनकी जो श्रेष्ठ भावनाएं दिखती थी, उससे सभी तृप्त हो जाते थे। बच्चों को बहुत प्यार करती थी। बच्चे बहुत आते थे उनके पास। एक बार बाबा, ब्रह्मा बाबा जब थे तो बच्चे आए हुए थे। 2 बच्चों को बाबा ने बुलाया, आओ बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? उन्होंने बड़े ही बचपन का जो ढंग होता उस ढंग से कहा, भोली दादी करती है। सब बहुत हंसे और बाबा उनकी बहुत महिमा करते थे। बच्ची सबको सुख देती है, सुखदाता है ये बच्ची, इसका पद भी बहुत बड़ा होगा, कभी किसी को नाराज नहीं करती है। मैंने ये बातें सब खुद देखी। मैं किचन में आया तो लोगों ने कहना शुरू किया, क्योंकि हम तो अपनी अपनी ड्यूटी करके चले जाते थे। कहना शुरू किया, अरे भोली दादी ने बहुत मेहनत की है, उसे सुख तो दो, दिन में सोती नहीं थी, उसे सोने तो भेजो। हमने ड्यूटी संभाल ली कुछ, फिर उनको छुट्टी दी 1 बजे से। 1 बजे से 3, 3:30 तक आपकी छुट्टी है, आप रेस्ट करके आओ। जाती नहीं थी, लेकिन फिर सबने कहा कि नहीं, अब आयु बढ़ती जा रही है, अब जाया करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, 1 घंटा रेस्ट कर लो, ऐसे ही लेट के आ जाओ, ये सब काम कर लेंगे। फिर उनको हम पे विश्वास होने लगा और वो रेस्ट के लिए जाने लगी। एक बड़ी चीज मैंने उनमें देखी, शुभ भावनाएं। अब किचन का कार्य है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। एक ऐसी बहन थी जो कुछ भी मांग लेती थी, उसे नहीं मिला तो लड़के चली जाती थी थोड़ा बहुत, फिर 10 मिनट बाद आती थी, बोली दादी चूरमा खाना है। फिर दादी प्यार से कहे, आओ सदोरी आओ, अभी बना देती हूँ, और उसके लिए चूरमा बना देती, कुट्टी कहते हैं सिंधी में। हम कहते थे अभी तो आपसे लड़के गई थी, से मना करो ना। काटा ही नहीं, बाबा के बच्चे कहाँ जाएंगे,
हमें ही तो इन्हें सब कुछ देना, नहीं तो इनकी बुद्धि घर में जाएगी, ये माँ बाप को याद करेंगे। मेरी माँ होती तो मुझे ये बना के खिला देती। कितना विशाल दृष्टिकोण बना दिया था बाबा ने इन महान आत्माओं का। सचमुच अथक सेवाधारी के साथ साथ बहुत सरल चित्त भी थी। मैं उनकी सरलता की बात सुनाऊं आपको। मैं तो उनके साथ रहता था, बहुत समीपता से रहा, देखता था उनको। किसी की कोई बात चित्त पे ठहरती ही नहीं थी। जैसा मैंने कहा, किचन का काम होता है सबको संतुष्ट करना और सुबह से रात तक काम करना। दही भी जमवाना, तो रात दूध गर्म करवाना, तो दूध सबको बंटवाना। कोई नाराज हो जाते थे, होते ही हैं कोई ना कोई। किसी को दूध ज्यादा चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सबको संतुष्ट करना। कोई कुछ बोल के भी चला गया, मैं देखता था उनके चित्त पे है ही नहीं, उनको याद ही नहीं किसने क्या बोल दिया। ये प्रभु कृपा उन पर बहुत ज्यादा थी। अथक होने के कारण, यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग देने के कारण बाबा का उनसे बहुत प्यार था। ब्रह्मा बाबा जब तक थे तो किचन में तो कपड़े मैले हो जाते थे ना, लकड़ियों पर काम होता था, धुआं राख होती थी, हाथ भी खराब हो जाते थे। तो बाबा आते थे किचन में देखने, तो भोली आ जा ही नहीं। बाबा कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, अभी बदलना थोड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा ऐसे कपड़े पहन के बाबा के पास कैसे जाऊं। देखो उनके कपड़े गंदे थे, बाबा ने गले से लगा लिया। कहा बच्चे नहीं, तुमको बाबा की आज्ञा है, कैसे भी कपड़े पहने उन्हीं में आ जाया करो बाबा के पास। कितनी बड़ी बात थी। ब्रह्मा स्वयं प्यार करता, भगवान स्वयं उनकी महिमा करता था। हमने ये सब सरलताएं, शुभ भावनाएं, अथक सेवा, बहुत बड़ा त्याग उनके जीवन में देखा। यज्ञ बहुत साधारण था उन दिनों। उनके पास अलग से कहीं कमरे भी नहीं थे, सब बहनें एक ही बड़ा सा हॉल था, उसमें सोती थी। अलमारियां भी नहीं होती थी कपड़े रखने की, सामान रखने की। तो किचन में ही बाहर एक अलमारी थी, उसमें ही उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था, वहीं तैयार हो जाती थी। तो कैसा त्याग भरा जीवन, कोई प्राइवेसी नहीं, अत्यंत संवेदनशील, सबको सुख देने की श्रेष्ठ कामना, सबके लिए शुभ भावना, यज्ञ से सब संतुष्ट होकर जाएं, ये श्रेष्ठ भावना इस आत्मा में हमने देखी। फिर मुरली सुनने का टाइम नहीं मिलता था इनको, यज्ञ में स्पीकर कहीं लगे हुए नहीं थे। फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई, काम बढ़ने लगा किचन का, हम लोगों को मुरली छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि सवेरे क्लास के बाद सबको टोली दी जाती थी, वो टोली बनानी पड़ती थी। तो दादी जी ने एक स्पीकर किचन में भी लगवा दिया, तो मुरली सुनने लगी, बड़ा सुख मिला, सभी सुनने लगे किचन में। तो यज्ञ के कारोबार को सच्चे दिल से संभालना, बाबा के प्रति बहुत फेथफुल और डेडिकेशन, त्याग का तेज जीवन में, संपूर्ण प्योरिटी जीवन में, ये सब हमने इस महान आत्मा के अंदर में देखी। जो कभी ना न करे, हम समझ सकते हैं हाँ करना कितना भारी काम होता है, कितना थका होता है, इसलिए तबीयत बहुत अच्छी रहती थी। बाबा का इतना बल देखा हमने इस आत्मा के साथ, हम भी सीखते थे बहुत कुछ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि कैसे सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है, यज्ञ की सेवाओं में ना नहीं करना है और अपने लिए कुछ नहीं। बुल्लारी को तो लोग प्यार से कई चीजें दे के जाते थे, सब कुछ साथ साथ ही बाबा को दे आती थी। यज्ञ में जरूरत भी होती थी। तो ऐसी महान आत्माएं इस महान यज्ञ की शोभा बनकर रही। इन्होंने तो भगवान को बहुत प्यार किया ही, लेकिन स्वयं भगवान ने इन आत्माओं को बहुत प्यार किया। और भगवान से हमारा बहुत प्यार है, इसकी सबसे प्रैक्टिकल निशानी यही है जो उनके अंदर थी,
कि उनकी सेवाओं को सफल करना। कोई भी बाबा को जाकर ये न कहे, फिर दादियों को जाकर ये न कहे कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें टाइम पे चाय नहीं मिली, हमें दूध नहीं मिला, हम पेशेंट हैं, हमें ये भोजन नहीं मिला, हमें ऐसा भोजन चाहिए था, हमें तकलीफ हुई। सब संतुष्ट। इसलिए बाबा बहुत ही राजी रहते थे। और भगवान जब प्रसन्न हो जाता है तो अनेक सद्गुण भी भर देता है। तो हमने देखा जैसे वो बुजुर्ग होती गई, फिर किचन का काम हम संभालने लगे, तो बाबा का बहुत बड़ा बल उनके साथ दिखाई दिया। कई बार हम उनसे बाबा की कहानियां जब पूछते थे तो वो 2-4 बातें बाबा और मामा की सुना के मगन हो जाया करती थी। विश्व किशोर दादा की भी कहानियां सुनाया करती थी। कितना प्यार था इस ईश्वरीय परिवार में, ये हमने स्वयं इन आंखों से देखा। तो हम भी अपने को बहुत भाग्यवान समझते थे उन दिनों भी, कैसी महान आत्माओं के साथ हमारे जीवन की यात्रा चल रही है। इन सबको देखने का, जिनकी मंदिरों में लोग पूजा करते हैं, जिसको अन्नपूर्णा कहते हैं। हमारे रमेश भाई थे, रमेश साहब कहते थे भोली दादी अन्नपूर्णा है, इनकी जो पूजा होगी भक्ति में अन्नपूर्णा के नाम से। जो इनके दर्शन करेगा, जो इनकी भक्ति करेगा, उसके अन्न के भंडार सदैव भरपूर रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उन्होंने जीवन की लंबी यात्रा तय की। अंत में थोड़ी तबीयत भी ढीली हुई, क्योंकि अपने शरीर के लिए तो कभी ध्यान दिया ही नहीं था, लेकिन सहज भाव से बाबा की गोद में समा गई। इस महान आत्मा को हमारा भी उनसे बहुत प्यार था और उनका हमसे बहुत ज़्यादा प्यार था। ऐसी आत्मा को हम सत सत नमन करते हैं। और जहाँ भी वो अब होगी, बाबा की विशेष सेवाओं में तत्पर होगी, तो ये सभी आत्माएं इस यज्ञ के पिलर होकर गई। भोली दादी तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर थी। इनकी कहानी याद करके आपको सुना के मुझे भी गर्व हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस महायज्ञ में एक दधीचि ऋषि, जिसने अपने जीवन को संपूर्णतः स्वाहा कर दिया, अपनी हड्डी हड्डी भी यज्ञ सेवा में लगा दी, उन्हें हम कहते हैं अन्नपूर्णा, दादी भोली दादी। जी हाँ, भोली दादी जी का इस यज्ञ में कर्मणा सेवा से नंबर 1 लेने में विशेष भूमिका रही है, अहम भूमिका रही है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जब मधुबन में आया तो सर्वप्रथम मेरी मुलाकात भोली दादी जी से हुआ। और भोली दादी जी से मुलाकात होने के बाद मैं भोली दादी के पास 3 मास तक, 1978 की बात है, 3 मास तक मैं दादी के चरणों में ही रहा। मुझे ये नहीं पता था क्लास कहाँ हो रहा है, योग कहाँ हो रहा है, ज्ञान क्या हो रहा है, बस मुझे और कुछ नहीं, दादी जैसे कहे वैसे करना। उन दिनों में ये जो नया अभी जो पुराना हो गया है, टोली किचन और स्पेशल डाइट का किचन, मिल्क किचन, ये जो हैं, ये सब बने नहीं थे। बात तो तब की है जब शांति स्तंभ के पास, जहाँ पर वेडिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ये किचन रहा करता था। और वहाँ पर ही मैं दादी के पास रहा करता था। तो दादी के पास रह करके हमने सुबह से लेकर शाम तक जो भी दादी कहती थी वो करता था। मुझे पूरा याद है कि रात का भोजन जो बचता था वो हम दादी के साथ ही बैठ करके उस चीज़ को ठीक करके अच्छी तरह गर्म करके और उसको रखते थे, ताकि सवेरे जो है उसको यूज़ किया जाए। उन दिनों में ये लोगों के मन में धारणा नहीं थी कि रात का खाना है, बासी खाएंगे तो हमारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। उन दिनों तो यज्ञ की इकोनॉमी और एक भी दाना फेंका नहीं जाता था। इसलिए मुझे याद है, दाल होता था, सफ़ेद मूंग की दाल, उसमें पानी ऊपर आ जाता था, ठहरने के बाद, रुकने के बाद पानी को निकाल देते थे, दाल को बहुत गाढ़ा कर लेते थे और सवेरे आटे के साथ डालकर उसको थेपला बनाते थे और इतने चाव से खाते थे, यानी
कि यज्ञ का एक भी कणा दाना वेस्ट ना हो, इसके लिए भोली दादी हमेशा उत्साहित रहती थी, जागरूक रहती थी, ध्यान रखती थी, अटेंशन रखती थी। ये दादी का बहुत बड़ा गुण था कि इतने बड़े यज्ञ में कुछ भी वेस्ट ना जाए। उसका एक मैंने उदाहरण दिया। दूसरी बात दादी में एक बड़ी गजब की थी, अद्भुत समर्पण महत्ता। अद्भुत समर्पण महत्ता का मतलब ये है कि जब कहा जाए, रात को 12 बजे कहा जाए, सवेरे कहा जाए, हमेशा सेवा पर उपस्थित रहती थी। ये समर्पण महत्ता हमने दादी से सीखा कि कभी भी सेवा में ना नहीं कहना है, हाजी करना है और हाजी करते करते सबके दिलों पर राज करना है। भोली दादी की इस विशेषता ने सबका प्रिय बना दिया भोली दादी को। किसी को भोजन न मिले ये भोली दादी से सहन नहीं होता था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक बार किसी ने कह दिया कि दादी खाना खत्म हो गया। कौन कहता है खाना खत्म हो गया? कौन कहता है खाना? दादी को तो ये अच्छा ही नहीं लगता था कि कोई कहे खाना खत्म हो गया। ब्रह्मा भोजन खत्म हो जाए और कोई खाली रह जाए, बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए भोली दादी कहती थी, कौन कहता है खाना खत्म हो गया? कौन कहता है खाना खत्म हो गया? मेरे से कहती थी और उनसे, जाओ कढ़ाई लाओ, फटाफट लाओ, जल्दी से लाओ। अंगीठी पे डाला और जल्दी से रह करके और फटाफट भोजन बना के पहुंचा देना। देर नहीं लगना, 10-15 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति को रोक के रखना और उसको खाना जब तक ना दे और जब तक उसका पेट ना भर दे, पूरा अच्छी तरह संतुष्ट ना कर दे, भोली दादी छोड़ती नहीं थी। ये मैंने भोली दादी के पास बड़ी नजदीकी से अनुभव किया। भोली दादी में एक बहुत बड़ा गुण था, हाजी का करना। ब्रह्मा बाबा के समय पर हमने सुना है कि उस समय भी जब पहले हरदेवी बहन पूना वाली थी, पहले भोजन वो निर्माण करती थी और बाद में फिर भोली दादी बनाने लगी। और मुझे ऐसा मालूम हुआ है, मैं तो सुना हूं केवल, कि जब बेगरी पाठ था तो बार बार भोली दादी, जब भोजन कुछ भी नहीं था, दोपहर का भोजन का समय होने लगा था और अभी तक यज्ञ में एक दाना भी नहीं है और 350 बहनें, उस समय भाई सब रहना, उनको भोजन खिलाने की बात आई। और जब बार बार कोई जाता था तो भोली दादी के अलावा कौन जा सकता था? भोली दादी जाती थी, मम्मा को कहती थी, मम्मा तो जानती थी, वो भी बड़ी निश्चिंत थी, कहती बाबा का भंडार है, बाबा जाने। लेकिन जब जानती थी भोली खुद को जवाब देना पड़ेगा, उसके कंधों पर जिम्मेदारी है, तब जाके मम्मा कभी बाबा को बोली। फिर बाबा ने कहा, बच्ची चिंता क्यों करती हो, भोला भंडारा बैठा है ना, जिसका भंडारा है उसको चिंता है। तो बाबा इस तरह से कह करके न केवल मम्मा को निश्चिंत कह देती थी, बल्कि पूरा इतना बड़ा यज्ञ, इतने भाई बहने, आज किसी लौकिक में किसी के घर में मेहमान 2-4 आ जाए तो उसको कितनी चिंता होती है। लेकिन इतने लोगों के अब भोजन नहीं है, भोजन का टाइम होने वाला है और ब्रह्मा बाबा को निश्चिंत देखा, भोली दादी को भी निश्चिंत देखा, मम्मा को निश्चिंत देखा। वाह, क्या विभूतियां हैं, क्या यज्ञ की कहानी। ऐसा उदाहरण संसार में अन्यत्र तो मिल ही नहीं सकता। इस विशेषता से हम सब भोली दादी को याद करते रहे कि जब भी बाबा ने कहा, जब भी मम्मा ने कहा, जब भी हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी ने कहा, जब भी आदरणीय दादी प्रकाशमणि ने कहा, और उसके बाद ये समय की श्रृंखला चलती रही कि जब भी इन दादियों ने कहा भोली दादी को कि दादी आज गरम गरम हलवा देना है क्लास के तुरंत बाद, आज ये टोली में ये देना है, आज ब्रह्मा भोजन में ये बनाना है, कभी दादी के मुख से ना नहीं निकला, ना कोई संदेह, ना कोई संशय, केवल और केवल हाजी और निश्चय बुद्धि विजयंती। इस तरह से दादी ने अपना नंबर सबसे आगे ले लिया। भोली दादी में एक विशेषता सबसे ज्यादा वो थी कि भोली दादी अथक थी। मैंने देखा कि नया भवन बन रहा था, नया किचन बन रहा था, हम भोली दादी के साथ बैठ जाते थे। कोई दादी को आना है, देरी से आना है, हम वहां बैठे थे, पता नहीं चारपाई तो याद नहीं है, लेकिन वहां पर जिससे चारपाई लगा के भोली दादी और हम दोनों वहां रहा करते थे। रात को 11-12 बजे कभी किसी को आना है तब आ रहे हैं
और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक उनको भोजन गर्म करके खिला न दिया, उनकी व्यवस्था न कह दी, तब तक ना हम सोने जाते थे और ना भोली दादी सोने जाती थी। वो किचन में वो दिनों की पालना बड़ी अद्भुत थी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि दादी कभी भी थकी नहीं। कभी कहा कि मैं थक गई, दादी वहीं भोली दादी बैठ जाती थी। मैंने उनको देखा अक्सर करके कि ना रात को सोना ना दिन को सोना, रात दिन अखंड जागरण करके सबको संतुष्ट करना, ये तो खूबी थी। फिर सोती कब है, वहां पर ही बैठ करके कुर्सी पर ही रिलैक्स हो जाती थी, बीच बीच में जैसे मौका पाती थी वैसे हो जाती। तो दादी में बड़ी सरलता भी थी। अथक सेवा तो थी, उसका तो कोई कमाल माना कोई उसका जवाब नहीं। इसके अलावा भोली दादी में विशाल चिंतन था। विशाल चिंतन ये था कि वो ये नहीं कहती थी ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट किचन का, उसमें अनाज विभाग होता है, उसमें सब्जी विभाग होता है, उसमें दूध विभाग होता है, उसमें विशेष स्पेशल डाइट का होता है, उसमें टोली होता है, उसमें ब्रह्मा भोजन, टोली माना प्रसाद, और उसमें ब्रह्मा भोजन होता है। ये सब कुल मिला करके देखते थे तो किचन के कितने डिपार्टमेंट होते थे। और हमें पूरा याद है और सबको ये मालूम भी है कि किचन में जब भोली दादी बैठती थी तो एक साथ दूध वाला भी आ रहा है, सब्जी वाला भी आ रहा है, उसी समय स्पेशल डाइट वाला भी बैठा है, उसी समय मेहमान वाले बैठे हैं। एक साथ 4-5 लोग पूछे दादी ये क्या कब करें, दादी ये कैसे करें, दादी को फटाफट सभी को जवाब देना, सबको संतुष्ट करना, सबकी सुनना, सबका ख्याल रखना। इसके अलावा भोली दादी के संरक्षण में मुझे ये भी याद है कि जब मधुबन में कोई नया व्यक्ति आता था, नया भाई आता था, नई बहनें कोई भी आता था, तो सेवा में आने से पहले उसको सबसे पहले किचन में भेजा जाता था। किचन में जाके पहले वो सब्जी धुलाई करे, वो दाल व चावल है वो धुलाई करे, लकड़ियाँ जलाएं। उन दिनों में तो लकड़ियाँ जलती थी प्रारंभिक दिनों में। और हमको याद है कि शुरू में बरसात के दिन होते थे, लकड़ियाँ गीली होती थी, उनको लाया जाता था, मोटी मोटी लकड़ियाँ होती थी, किचन होता था, उसमें जब जलाते थे तो उसको जलाने में बड़ा टाइम लगता था। गीली लकड़ियों को पहले तो खूब उसको कागज डाल के, उसमें घास पात डाल करके, छोटी छोटी लकड़ियां डाल करके, केरोसिन डाल करके उसको जलाने का प्रयास करते थे। जल जाता था किसी तरह से तो अभी जला नहीं, धुआं बहुत होता था, और धुआं होते होते पूरी आंखें लाल हो जाती थी, पूरा चेहरा देखो तो लाल लाल हो जाता था, और पूरा किचन देखो तो काला काला हो जाता था। लेकिन वो जो सेवा थी वो बड़ी हल्की। कभी सोचा नहीं था आगे चल के ऐसे सुख भरे दिन आएंगे कि जब यहाँ कोयला भी होगा, कोयले के बाद वहाँ पर अपने यहाँ गैस के चूल्हे भी आ जाएंगे, फिर यहाँ पर वो केरोसिन से जो स्टोव बनता है इस तरह से होगा, फिर स्टीम सिस्टम भी होगा, ये सब भी होगा। कभी नहीं सोचा था। लेकिन उन दिनों में गजब का त्याग, गजब की तपस्या, गजब की सेवा जो हमको परमात्मा से जोड़ देती थी। तो भोली दादी के संरक्षण में जितने भी यज्ञ की बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, हमारे सूरज भाई, हमारे आत्म भाई और भी जितने भी हम सब निकले किचन में मिल करके ज्ञान योग करना, सेवा करना, तपस्या करना, सब कुल मिला करके अद्भुत एक परिवार था। भोली दादी के चरणों में बैठ करके हमने बहुत कुछ सीखा। एक वृत्तांत कहना सुनाना रह गया, बहुत प्यारा सा। मैं जब प्रारंभिक दिनों में आया 3 मास ही रहा, और यहाँ पर वही वेडिंग डिपार्टमेंट था। तो दादी आई 3 मास के बाद, बड़ी दादी जी। तो बड़ी दादी जी भोली दादी को बोलती हैं कि भोली अब तो सतीश के 3 महीने हो गए और अब तो इसको जाना होगा, तो ये जाए। कहा कि भोली दादी ने कहा कि दादी इसका मन जो है जाने का नहीं है। तो दादी ऐसे ऐसे करते, हाँ भोली मुझे पता है, तुम्हारा भी भेजने का मन इसका नहीं है, तुम्हारा भी मन हो इसको भेजने का नहीं है। तो ये जो शब्द हैं, प्यार भरे शब्द, अपनापन, प्यार देना, सेवा भाव करना, अखंडता। भोली दादी के लिए उनके साथ में रहकर एक जन्मदात्री के रूप में, माँ के रूप में मैंने जो प्यार पाया
अद्भुत। मैं अपने प्रारंभिक दिनों का, मधुबन में आने का, जन्म देने का सारा श्रेय मैं आदरणीय भोली दादी को देता हूँ। ओम शांति। भोली दादी जब कराची में थी तो बहुत छोटी उम्र में सिंधी होने के कारण उनके यहाँ प्रथा थी कि थोड़े कम आयु में उनकी शादी करा दी गई और संपन्न परिवार में शादी किया था। तो उनके परिवार में पार्टियां करना और फंक्शंस चालू ही रहते थे, तो उनको ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार हम पास बैठते थे तो कई बार अपने लौकिक की बातें सुनाई कि बहुत ज़्यादा फैशन वहाँ होती थी उनके यहाँ, और उनको ये सब पसंद नहीं था। उनको ऐसे लगता था कि ज्ञान में आने से पहले ही, बाबा के पास आने से पहले उनको खींच होती थी कि मैं भगवान के पास सेवा में जाऊं। तो वो नियमित लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाती थी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एक बार वो गई तो उसकी उनकी कजिन सिस्टर उनको मिली, और उनके कजिन सिस्टर को इन्होंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फैशन पार्टियां हमारे घर में होती है, क्योंकि संपन्न परिवार था, और ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं भगवान के सेवा में रहूं, उनका सिमरन करूं। तो उनकी ये इच्छा जान करके उनकी जो कजिन बहन थी, उन्होंने बोला कि यहाँ एक ओम मंडली चलती है और वहाँ ओम की ध्वनि होती है, और उस ध्वनि पर सभी ध्यान में जाते हैं। उस समय जब शुरू में साकार बाबा के तन में शिव परमात्मा ने जब प्रवेश किया तो बहुत सारे भाई बहनें ध्यान में जाते थे। तो उनको ये बात जब पता चली तो फिर दादी कैसे रह सकती थी, तो दादी ने दूसरे दिन से ओम मंडली में जाना शुरू किया। और मम्मा गीत गाती थी तो दादी को बहुत ही अच्छा लगता था, और उस समय से फिर उनकी लौकिक में और ज़्यादा परीक्षाएं शुरू हुई। बहुत उन पे जुल्म किए गए, क्योंकि उस समय आपको पता है, हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा कि बहुत सारे सिंधियों के माताएं बहनें जब आने लगी बाबा के पास, और फिर उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी, जैसे मांस मदिरा खाना और पार्टियां आदि करना और शराब पीना। तो उनके जो लौकिक वाले थे उनको अच्छा नहीं लगता था, फैशन करना भी छोड़ दिया। तो वैसे भोली दादी को भी बहुत ही परेशानियां लौकिक घर से होने लगी। फिर वो बाबा के पास आना उन्होंने छोड़ा नहीं, कुछ न कुछ बहाना बना करके वो बाबा के पास आती थी। उस समय उनको एक बच्ची भी हुई थी, मीरा बहन, जो आज भी यज्ञ में मधुबन में है। शांति स्तंभ के पास ही उनका कमरा है, ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो 6 मास की जब मीरा बहन थी, तब भोली दादी जी को इतने लौकिक घर से प्रॉब्लम्स हुए और उनको घर से निकाल दिया गया, क्योंकि बार बार उनको बाबा के पास से ओम मंडली से लेकर के जाया जाता था। लौकिक वाले जबरदस्ती ले जाते थे जब वो बाबा से मिलने आती थी, मुरली सुनने आती थी। तो जब दादी ने बाबा का हाथ छोड़ा नहीं मन बुद्धि से भी, तो उनके लौकिक वालों ने उनको घर से निकाल दिया। उस समय उनके गोद में मीरा बहन 6 मास की थी। तो ऐसे समय पर भगवान के यज्ञ में आई, और बाप दादा को पता था कि यज्ञ में आगे चल करके बच्चे बढ़ते ही जाएंगे और उसके लिए भंडारा भी बढ़ता जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी कैपेसिटी किसकी होगी, तो बाप दादा ने भोली दादी को निमित्त बनाया। तो हमने प्रैक्टिकल में अन्नपूर्णा देवी देखा। ब्रह्मा बाबा कई बार भंडारे में चक्कर लगाते थे, दादी जी हमको सुनाती थी। तो दादी को बाबा ने कई वरदान दिए, उसमें से एक वरदान था कि बच्ची तुम जागती ज्योति हो। तो ये जो बाप दादा के मुख से उनको वरदान मिला, वो उन्होंने प्रैक्टिकली पूरी तरह से अपने जीवन में धारण किया था। क्योंकि मैंने खुद देखा कि अभी जो पेशेंट किचन बना हुआ है, पहले तो अलग था, वहाँ पर कोयले की अंगीठियाँ जलती थी और उस पर भोजन बनता था पेशेंट के लिए। और भोली दादी के पास ही सभी प्रोग्राम देने भी आते थे। कोई गेस्ट आए, कोई वीआईपी आता हो तो उनको अलग से कुछ बनाना हो, तो हर एक व्यक्ति भोली दादी के पास ही जाकर के कहता था कि दादी कल मेरे इतने गेस्ट हैं तो उनको ये भोजन चाहिए। तो भोली दादी रात को कई बार हमारे डिपार्टमेंट से सेवा जब ज़्यादा होती थी, होली दिवाली ऐसे प्रोग्राम में जब ज़्यादा टोलियाँ बनती थी, तो रात को देरी तक हम पैकिंग करते थे और कई बार 12-1 बजे हम
जब पानी पीने वहां जाते थे, पानी की टंकियां है वहां पर, उसके पास ही वो भंडारा है, तो मैं देखता था भोली दादी उस समय भी बैठी हुई है। और मैं जाकर के जब मिलता था तो एकदम फ्रेश। तो मैं कहता दादी आप सोए नहीं? तो कहते नहीं, अभी 50 लोग आने वाले हैं बाबा के बच्चे और उनको भोजन करना है। तो मैं कहता था दादी को कि आप भोजन तो बना करके रखे हैं, खिलाने वाले खिला देंगे, आप तो जा करके रेस्ट कर सकते हैं। तो दादी कहती नहीं, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कहाँ जाएंगे, उनको मिलनी चाहिए। तो मैं सोचता था कि रात को क्या ज़रूरत होगी। तो लेकिन गेस्ट ऐसे होते थे, कई बार कोई पापड़ मांग लेता था, कोई अचार मांग लेता था। तो दादी जब तक सबको भोजन न करा दे, उनको प्रोग्राम मिला है और वो जब तक उन वीआईपीज़ को, उन बाबा के बच्चों को भोजन न करा दे, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, दादी वहीं भंडारे में बैठी रहती थी और जागती रहती थी, मेन विशेष बात। और चेहरे पर थकान बिल्कुल भी हमने नहीं देखा। सुबह मुरली क्लास के बाद दादी, उनके राइट हैंड थे सूरज भाई साहब, तो उनको लेकर के पहुंच जाती थी बड़ी दादी के पास, दादी प्रकाशमणि जी के पास। और दादी प्रकाशमणि जी के पास बैठ करके पूरे दूसरे दिन का प्रोग्राम दादी प्रकाशमणि उनको देती थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर को भोजन में क्या बनेगा और रात को क्या बनेगा। तो सारा डिटेल भोली दादी जी जो है वो सूरज भाई से कोई लिखवाती थी। और भाई साहब भी आज्ञाकारी बन करके उनकी सेवा में निरंतर रहते थे। मैंने देखा किसी चीज़ की अगर हमको आवश्यकता है तो हम भले भूल जाते थे, लेकिन भोली दादी कभी नहीं भूलती थी। जैसे मुझे एक बार आयुर्वेदिक एक दवाई दी थी एक डॉक्टर ने, और उन्होंने कहा था कि इसको मक्खन में मिला करके आपको खाना है रोज सुबह खाली पेट। तो मैंने दादी के पास जा कर के बैठा और मैंने दादी को कहा कि दादी मुझे ऐसी दवाई 15 दिन के लिए लेनी है और मुझे फ्रेश मक्खन रोज चाहिए, ये अमूल वाला जो पैस्चराइज वाला आता है वो नहीं, लेकिन फ्रेश मक्खन चाहिए। तो दादी ने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा। ये दादी की विशेषता थी, कोई भी उनके पास जाता था अगर बैठता था तो दादी सर पे हाथ फेरती थी। हम भाइयों को इतना प्यार मिला है दादियों से, तो अपने सीने से लगाते थे। तो दादी ने मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा कि अच्छा, तो रोज सुबह जो है 6 सवा 6 बजे आप आ जाना, तो यहाँ पर फ्रेश मक्खन उसी समय हम निकालते हैं। तो मैं रोज दादी के पास जाने लगा। एक दिन ऐसे हुआ कि कोई सेवा के कारण मैं भूल गया, तो मैंने देखा 6:30 बजे सुबह दादी, भोली दादी जी एक सेवादारी बहन का हाथ पकड़ के, क्योंकि चलने में थोड़ी दिक्कत थी उनको, तो कटोरी में मक्खन लेकर के मेरे लिए ट्रॉली डिपार्टमेंट में पहुंच गई। और जब दादी को देखा हाथ में कटोरी, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तो भूल गया आज। मतलब हम भूल जाते थे, लेकिन दादियों की पालना मैंने देखा, जो एक माँ होती है अपने बच्चों को किस चीज की कौन सा समय आवश्यकता है वो पूर्ण करने की जो भावनाएं थी दादियों की, तो ऐसे अथक दादी सामने से लेकर के आई। तो मुझे वो वाकया आज भी याद है, कभी भूल ही नहीं सकते कि इस प्रकार से दादियाँ ला करके भी अपने पास देते थे। जबकि मैं बहुत ही जूनियर था, 95 में मैं यज्ञ में आया तो बहुत काफ़ी जूनियर था उनसे। वो तो 1936 से बाबा के यज्ञ में, 37 से। लेकिन कहने का भाव है, उन्होंने के अंदर ये अंतर नहीं था। वो देखती थी कि भाई ये बाबा का बच्चा बाबा के घर में सेवा कर रहा है और इसको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो मेरा काम है कि मुझे जा करके देना है। और दादी के पास छोटे छोटे बहुत सारे टोकरे, छोटे छोटे पतीले रखे होते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती थी। तो कई बार हम जाते थे और कहते थे कि दादी गर्मी के समय में नींबू पानी पीने का दिल हो, और नींबू कहीं भंडारे में मिला नहीं, तो मैं जा करके कहता था कि दादी नींबू चाहिए। तो वो उठ करके उनके जो बर्तन पतीले छोटे छोटे रखे हैं उसमें से पता नहीं कहाँ से जादू से निकाल करके हमको नींबू दे देती थी। कभी भी दादी के पास ना शब्द नहीं था। और कभी दादी बहुत ज़्यादा थक गई हो, इरिटेट हो गई हो और समय देख करके गए कि इस समय में आप आए हो, अभी नहीं मिल सकता, ऐसे भोली दादी के मुख से कभी भी किसी के बारे में किसी को दादी ने ऐसे कहा नहीं है। बहुत सारे भाई बहने टोली डिपार्टमेंट में आते थे टोली लेने के लिए, कुछ दिल्ली के थे, कुछ यूपी बिहार के। तो मुझे कईयों ने सुनाया कि आपको पता है भोली दादी का साक्षात्कार हुआ हमको, और उसके बाद हम ज्ञान में चले। ये प्रैक्टिकल हमने उनके मुख से अनुभव सुना कि एक माता आई थी यूपी से, उसने कहा कि मैं रोज जाती थी लक्ष्मी के मंदिर में, और वहां पर कहते हैं कि एक सुबह मैं माला फेर रही थी, उस समय उसको ध्यान में चली गई और बाबा का भंडारा उसको दिखाई पड़ा,
और उसमें भोली दादी बैठी है सफेद कपड़े पहन करके। तो ये साक्षात्कार प्रैक्टिकल हुआ और भोली दादी उनको बुला रही है कि आओ आप बाबा के पास आओ। तो उस समय तो ज्ञान था नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है, बाबा के पास आओ, ये कौन बोल रही। फिर बाद में उस माता ने कहा कि उन्होंने मम्मा को देखा, मम्मा वहाँ लखनऊ पहुंची थी और वहाँ पर मम्मा को देख करके, सफ़ेद साड़ी देख करके फिर मम्मा से उन्होंने बात किया और कहा कि कोई भंडारे में एक माता बैठी हुई है और मुझे बुला रही। तो जब पहली बार वो मधुबन में आई तो भोली दादी को मिली और भोली दादी को गले मिल करके रोई और कहा कि आपके द्वारा मैं ज्ञान में। तो बाबा, साकार बाबा, मम्मा, उसके बाद भोली दादी ऐसी एक बाबा की अनन्य रतन थी जिसका साक्षात्कार दुनिया में लोगों को होता था और उनके साक्षात्कार के द्वारा लोग यज्ञ में आए, ज्ञान में आए, उनके कई जन्मों का उद्धार हो गया। सभी जो पुराने टीचर्स है, पहले तो पांडव भवन ही था, मैं जब आया तब ज्ञान सर और कंस्ट्रक्शन हो रहा था यज्ञ में, तो सभी जितनी भी बड़ी बहनें थी, चाहे यूपी बिहार की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कर्नाटक की हो, मैं देखता था सभी ला करके भोली दादी के पास सबने बैठना ही है और यज्ञ के लिए जो कुछ भी लाते थे, खाना दाना, अनाज भी लाते थे, कुछ लोग पापड़ लाते थे, कुछ लोग घी लाते थे। तो जब भी पार्टी आती थी मैं देखता था भोली दादी के पास एकदम भीड़ लगी हुई है और सामान की भी भीड़ और मिलने वालों की भी भीड़। तो भोली दादी अपने वाइब्रेशन से सबको प्यार दे करके, सुख शांति का वर्षा दे करके कितने आत्माओं को, क्योंकि ज्ञान तभी सुनते जब पेट भरा हुआ हो, और यज्ञ में जो भी व्यक्ति आता था उसको इतना भरपूर कर देती थी हर प्रकार से दादी, खिला पिला करके अपने प्यार से, अपने सकाश से, तो वह व्यक्ति बाबा को छोड़ करके जा ही नहीं सकता, इतना दादियां पक्का कराती थी। अथक, जैसे अन्नपूर्णा देवी उनका नाम है, वैसे ही दधीची ऋषि भी उनका नाम है। दधीची जैसे अथक रह करके उन्होंने हमेशा सेवा की है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो हमने ऐसी दादी का पालना लेने की हमको, क्योंकि टोली डिपार्टमेंट भी दादी के अंडर ही आता था, भोली दादी के अंडर, तो टोटल भंडारे की इंचार्ज दादी थी। ऐसे दादी का हमको संग मिला, उनके द्वारा सकाश मिली, उनके द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला। इसलिए ऐसे दादी को दिल से हम श्रद्धा सुमन देते हैं। ओम शांति।